नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा आजुरनी फ़ी मसीबती व अखलिफ़ा ली खैरी मिन्हा। यकीनन हम अल्लाह ही की मलकियत हैं, हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ए अल्लाह, मुझे मेरे सदमे में अजर दे और मुझे मेरे बदले में इस से ज़्यादा बेहतर दे। औज़ु बिकलमातिल्लाहि ताम्मतिल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रुन वला फ़ाजिरुन मिन शर्रि मा खलक़ वज़ारा व बारा व मिन शर्रि मा युनज़िलु मिनस समाई व मिन शर्रि मा यारजू फ़ीहा व मिन शर्रि मा ज़ारा फ़िल अर्ज़ व मिन शर्रि मा यख़रुजु मिनहा व मिन शर्रि फ़ितैनि लिल लैलि वन नहार व मिन शर्रि कुल्लि तारिकिन इल्ला तारिकन यतरूकु बखैर या रहमान। मैं अल्लाह ताला के इन कलमात की पनाह में आता हूँ जिनसे कोई नेक कोई बद आगे नहीं गुजर सकता, इस चीज़ की शर्त से जिसे उसने पैदा फरमाया, फैलाया और वजूद अता किया। उस चीज़ की शर्त से जो आसमानों से उतरती है और उस चीज़ की शर्त से जो इस पर चढ़ती है। इस चीज़ की शर्त से जिसे इसने ज़मीन में फैलाया और इस चीज़ की शर्त से जो इससे निकलती है। रात और दिन के फितनों की शर्त से और रात के वक़्त हर आने वाले की शर्त से, सवाए ऐसी रात को आने वाले के जो खैर के साथ आए। ए नहायत रहम करने वाले, अपना रहम फरमा। इल्मुल कीमिया में मैं जब भी आपके सामने अपने तजर्बात, नुस्खा जात या अपने आबाओ अजदाद के इल्म को उजागर करता हूँ तो उससे पहले मैं इल्मुल कीमिया के तमाम वाक़यात और इसकी हकीकत और इसके दूसरे तमाम अमालों के ऊपर थोड़ी थोड़ी रोशनी भी डालता हूँ, क्योंकि मुसलसल जद्दोजहद के बाद, नाकामियों के बाद बाज़ इल्मुल कीमिया से तल्लक रखने वाले इससे ज्वाइंट लोग भी उन ख्यालात में चले जाते हैं कि इल्मुल कीमिया होता है या नहीं होता। उनको बताते खुद करने के बावजूद भी इसकी हकीकत से इनखराफ होता है और वो फिर भी अपने शौक़ और अपनी लालच और अपने हबस या हिर्स के चक्कर में यकीनी और बेयकीनी की कैफियत में इसमें लगे रहते हैं। इल्मुल कीमिया के मतलब अहले यूरोप की तहकीकात क्या कहती हैं। यूरोपी मुहक्किकीन लिखते हैं कि इल्मुल कीमिया बहसीयत फ़न हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हज़ारों बरस पहले था और इल्म तिबई यानी तिब्बी इल्म की सूरत में 17वीं सदी ईसवी में राइज हुआ। मिस्र की तारीखी यादगारें हेरोडोटस और दीगर मुसन्निफ़ीन की तहरीरात से ये मालूम होता है कि कदीम अहले मिस्र जो थे वो कीमियाई अमाल का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन तरीके से जानते थे और उनके पुजारी तो इस फ़न में ख़ास महारत रखते थे, जिनमें मेमराही, थेबिस, हेलीपोलस, ये वो मशहूर लोग थे कि जिनके ऊपर मुकम्मल
इल्मुल कीमिया का शक ही नहीं किया जा सकता था। लेंटेट जोफर नाही की तहकीकात के मुताबिक हज़रत ईसा से कबल 10 मशहूर कीमियागर और उनकी 1000 साल बाद 21 कीमियागर मजीद गुजरे हैं और 7वीं सदी ईस्वी तक यानी 17वीं सदी ईस्वी तक यह तादाद 67 हो गई। अज़मना वस्ता के मुसन्निफ़ीन कीमिया को हरमटी के नाम से मसूम करते हैं। हरमट अंग्रेज़ी में जोगी को कहते हैं और इसके मुवज्जद मिसद कायरस ट्रिस्मी गट्स को करार देते हैं। ट्रिस्मी गट्स के मानी बड़े अजीम के हैं। ये हरमस यानी हरमस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कोई 2000 पहले गुजरा है। बाज़ तो इसे फर्जी शख्सियत भी समझते हैं, मगर यह बात करीन क़यास है कि हरमस मिस्रियों का देवता है, साहब अलहाम था, उसने लोगों को कीमिया सिखाई। अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह इसका बाकी वाक़या बयान करते हैं। हमारी जो बात चल रही थी वो अभी टॉपिक तांबे का लगा हुआ है। कल तांबे पे बात करते करते अचानक मुझे रुकना पड़ा कुछ मसरूफियात की वजह से। तांबे लाजल की बात चल रही थी। खट्टी बूटी जिसको खट्टी अम्बी भी कहते हैं, में तांबे को रख कर, और कटकल बूटी भी कहते हैं, 2 तोला तांबे का पतरा हो जिसको पहले नींबू में बजाव देकर उसका जंगार काफ़ी हद तक निकाल लिया हो, इसको 10 सेर की आग दें, 3 अमल करें, 1 पाव बूटी का नुकदा हो तो इसका कोड ऊपर आ जाता है। मैंने खुद अपने हाथ से किया है। इसको जब मैंने कोटाली में चरख दिया तो बिल्कुल गोल्डन हो गया, कोड ख़त्म हो गया, मगर तदाब इसे फिर भी खाता था, यानी कि ये एसिड प्रूफ नहीं हुआ था। इसका तांबे के लाजल का कुलिया यह है कि दुनिया भर की तुरश अशिया में तांबा लाजल हो जाता है जो खट्टी हो, तुरश हो। तदाब गंदक 5 तोला, तदाब शोरा 5 तोला, इसमें पानी मुसफ़ा शीरी 50 तोला मिलाकर तांबे को 100 बजाव दें तो तांबा लाजल हो जाएगा। इसी तरह 5 तोला तांबा और अमोनिया जो जलेबी में डालते हैं 5 तोला, हम वज़न पानी डालकर इसको 2 दिन पड़ा रहने दिया। 2 किलो पानी मज़ीद डालकर रोगनी हांडी में पकाया तो इसका तेल पानी में हल हो गया और बरादा नीचे रह गया। फिर जब दोबारा इसका अमल किया और ये 7 अमल किए तो 1 तोला तांबा या 1.25 तोला तांबा बचा होगा, मगर ये मुकम्मल मुसफ़ा था, हल्का सा जंगार देता था। इसको आगे कीमियावी तौर पर भी मैंने इस्तेमाल किया। अक्सर लोग कहते हैं कि सोना सख्त हो जाता है बनाने के बाद। ये तांबे के टॉपिक में चलते चलते मुझे अचानक याद आ गया, कल एक बंदे ने सवाल किया कि जब मैंने माल बनाता हूँ तो वो सख्त हो जाता है। सख्त शुदा सोने को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में गोता दें, वो नरम हो जाएगा। मेरा ये ख्याल कहता है कि अगर तांबे को भी जो सख्त हो जाए उसको भी इसके अंदर अगर गोता दिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला इसको भी नरम हो जाए। बाज़ लोग तांबे के कुश्ताजात खाते हैं और उनका इंतशार बहुत बढ़ जाता है, यानी तांबा उनको लड़ जाता है, नफ्स को बिठाना मुश्किल हो जाता है। कोई दुनिया का डॉक्टर नहीं कर सकता। तो कुश्ता कली इसका तोड़ है, जिसको तांबा किसी तरह भी नुकसान पहुँचाए, खुराकी तौर पर हद से ज़्यादा शहवत बढ़ जाए या कोई और कोड़ी टाइप हो जाए तो उसको कुश्ता कली का इस्तेमाल करना चाहिए। दो तोला सुम्मल फार सफ़ेद को लीमू के पानी से खल कर कर तांबे के पतरे पर लेन कर दें।
साबन की गाछनी जो पीले कलर की मिलती है, चक्कियाँ मिलती थी पीले कलर की साबन की गाछ थी, उसके दरमियान रखकर 5 किलो की आग दे दें, सफ़ेद पतरा निकलेगा, बहुत काम की चीज़ है। अगर कोई कमी बेशी हो तो एक आग इसको और दे दें। अगर इसको आग 5 किलो की थोड़ी भी ज़्यादा करेंगे तो ये कुश्ता हो जाएगा। इसको अगर आपने ख़ास अमल के लिए आग देनी है तो 2.5 किलो की आग दें, और अगर 5 किलो की देंगे तो ये कुश्ता हो जाएगा। और कुश्ते को भी जो इस्तेमाल जानते हैं वो बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। 2.5 किलो की आग दे दें। अक्सर साथी तांबा बना लेते हैं लेकिन तांबा चरख नहीं खाता। पंसारियों के पास जो नील डली की शक्ल का होता है उसको पानी में भिगो दें और उसका मकत्तर ले और इसकी जो गाद है उसको फेंक दें। इसमें तांबे को इस पानी में सुरख कर कर बजाओ दें, तांबा नीचे गिरता जाएगा। और अगर ये तदाबी है, इसको तदाब भी बिल्कुल नहीं खाएगा। इस किस्म के तांबे को चरख देने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अंजूरत मोम लेकर जो तांबा चरख ना खाए, जो तांबा लाजल आपने किया हुआ है, पाउडर खाम या है, चरख नहीं खाता, उसके साथ मोम अंजूरत मुनासब थोड़ी सी मकदार में रगड़ कर गोलियाँ चने के बराबर बना लें और कच्चा तांबा पगला कर कोटाली में एक एक करके डालते जाएं। जब सारी गोलियां ख़त्म हो जाए तो इसको ठंडा करके न्यारा करें। न्यारे के अंदर कच्चा तांबा आपका हल हो जाएगा और ये लाजल तांबा जो तदाबी भी है ये नीचे बैठ जाएगा। इसको नीचे से उठाकर चरख दें तो फटाफट चरख आ जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा जल्द चरख देना हो तो इसको सुहागा डालकर चरख दे दें तो भी चरख खा जाता है। इसके अलावा सफ़ेद दतूरा के पत्तों के पानी में इसको बजाओ दें गर्म कर करके। तो ना सिर्फ ये चरख भी खाता है बल्कि इसकी फोटक भी दूर हो जाती है। या ये है कि ऐसा तांबा लाजल जो पाउडर फार्म में या फोटक की शक्ल में ताम चीनी के बर्तन में, चीनी के कप में या स्टील की कढ़ाई में डालें, उसके ऊपर दतूरा के पत्तों का पानी डालकर नीचे आग जलाते रहें। इसकी फोटक भी दूर हो जाएगी और वो बहुत जल्द चरख खाने वाला तांबा बन जाएगा। तांबे का ये टापक इंशाल्लाह आपको, क्योंकि ज़्यादातर लोग हालात की वजह से तांबे के ऊपर ही काम करना चाहते हैं, तो मैंने कोशिश की कि तांबे के टापक को पहले शुरू किया जाए, क्योंकि मौजूदा ज़माने में चांदी और दीगर धातुओं के महंगे होने की वजह से बाज़ बंदों की इस्तात ही नहीं रही कि वो दूसरी धातुओं के ऊपर काम कर सके। तांबे का सिक्का 2 तोला देकर उसको दतूरा स्याह के पत्तों की 1 किलो नुगदी में रखकर आग देंगे, अंडे की तरह सफ़ेद कुश्ता मिलेगा। दतूरा स्याह की नुगदी में रखना। तो इंशाअल्लाह ताला तांबे का ये टापक चलता ही रहेगा।
शुरू में मैंने थोड़ा वाक़या बयान किया था कि यूरोपियन अहले यूरोप की इल्म कीमिया के मुतालिक जो तहकीकात थी उसमें हम बात कर रहे थे कि जो मिस्रियों का देवता है जिसके बारे में सारी कहानियां हैं, उसके जो हरमस के बारे में जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले वाक़या गुजरा है, कहते हैं कि उसने एक किताब ज़मुर्द की तख्ती तसनीफ़ की थी जिसमें कीमिया के नुस्खे दर्ज थे। स्कॉलेजर लिखता है ये बताना मुश्किल है कि हरमस कौन था क्योंकि उसकी तहरीरात से हमारे अहद तक कोई बाकी ना रहा। इटली में एक किताब हरमस के नाम से शाया हुई और उसके बाद एक और किताब स्यून चैप्टर्स लंदन से शाया हुई, लेकिन अमेरिकन इंसाइक्लोपीडिया ने यह लिखा कि लोग ख्वाम का झूठ मूठ किताबें लिख देते हैं और इनको बड़े लोगों से मंसूब कर देते हैं, इसमें सदाकत नहीं होती। जब कोई नुस्खा तजर्बा किया जाता है तो वो दुरुस्त नहीं होता। अल्फ्रेड रसल वाइस किताब अजीबोगरीब 19वीं सदी ईस्वी में लिखता है कि चंद साल पहले एक अमेरिकन कीमियागर ने बयान किया कि मैंने निस्बतन कम खर्च पर चांदी से सोना बनाने के मसले को हल कर लिया है और जब मैं इस अमल के ज़रिए चंद लाख रुपए कमा लूँगा तो लोगों में इस तरीके को मशहूर करूँगा। और आगे फाजल मंट ने लिखा है कि अभी तक उसने ऐसा कुछ नहीं किया। 16 सितंबर 1958 में एक रूसी साइंसदान ने यह ऐलान किया कि वो कुछ रोज़ में कीमियावी असरात से शीशे को यानी सिक्के को लेड को सोना बनाकर दिखाएगा और यह तरीका आम हो जाएगा। गालबन अभी तक कामयाबियों का उसने भी कोई ऐलान नहीं किया। 1964 में स्वीडन के एक साइंसदान ने सिक्के से सोना बनाया, लेकिन यह सोना असली सोने के मुकाबले में 3 गुना महंगा पड़ता है। इंशाअल्लाह ताला अगले सेगमेंट में हम कीमियागरों हुक्मरानों की इल्मुल कीमिया में दिलचस्पी और कीमिया की तबाही किस तरह हुई, इस इल्म को इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद प्रस्ती की तरफ क्यों चला गया, इसके बारे में इंशाअल्लाह आप साथियों की खिदमत में तांबे के टॉपिक के साथ साथ इसको भी पेश करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।